नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज तगड़ा झटका लगा है। वो जिन जिन चीजों के ऊपर सवाल उठा रही थी, बेंच की तरफ से करारा जवाब दिया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद वो जो भाषण देने की कोशिश कर रही थी, चीफ जस्टिस ने कम से कम 3-4 बार डांटा और यहां तक कह दिया कि आपके पास अच्छे अच्छे लॉयर हैं, आपको इसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय नॉन लॉयर्स, और उसके बाद आप इस तरह की बातें करेंगे, वो तो उचित नहीं है। क्या क्या झटका लगा और किस तरीके से मायूस होकर के ममता बनर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ा, ये समझने की आवश्यकता है। पहले यह जानना जरूरी है कि किस संदर्भ में ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आधा पॉलिटिकल और आधा लीगल मसला। पॉलिटिकल इसलिए कि ताकि वो वापस बंगाल में जाकर के कह सके कि देखो हमने सुप्रीम कोर्ट को जाकर के हिला दिया। वो जो गुंडागर्दी की ताकत कि मैं बहुत बलशाली ताकतवर लीडर हूं, यह साबित करना चाह रही थी। इलेक्शन कमीशन को हिला डाला, यही बंगाल के सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। किस तरह से मेज पटक के इलेक्शन कमीशन के सामने उसको डांट के बाहर निकली। अब सुप्रीम कोर्ट का आज मसला था, लेकिन यहां दांव उल्टा पड़ गया। वो प्ली ये कर रही थी कि एसआईआर को रोक दिया जाए। जो प्ली था उसको देखिए। ममता बनर्जी हैज sought the quashing of all SIR related orders issued by Election Commission of India on June 24th, 2025 and October 27th, 2025, along with all connected directives. Among other prayers, she also sought a direction that 2026 West Bengal Assembly elections be conducted on the basis of the existing electoral rolls instead of rolls that will be revised after SIR. She has also sought urgent directions to halt the deletion of voters from the electoral rolls. 3 मांगे कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को करने के लिए जितने भी आदेश दिए उसको खत्म किया जाए। आर्टिकल 32 के तहत वो अपना पिटीशन लेकर के गई थी। दूसरी मांग ये थी उनकी कि ये जो 2024 के चुनाव में, जो 2022 में जो रोल बना, जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वो जो वोटर लिस्ट है उसी के आधार पे चुनाव होना चाहिए, ना कि अभी जो नया इलेक्टोरल रोल बन रहा है उसके आधार पे। और नंबर 3, उनका जो मेन फोकस था कि ये जो वोटर को डिलीट किया जा रहा है, एक तो 56 लाख ऑलरेडी डिलीटेड हो गए, ये जो संदिग्ध किस्म के जो वोटर्स हैं जिनको हटाया जा रहा है, जिसकी अभी विवेचना चल रही है, जिसमें फॉर्म मंगाया, सबको नोटिस भेजा गया है कि भाई आप आकर के बताओ आपके नाम में त्रुटि है, आपके पिता के नाम में त्रुटि है, तो ये जो एक्सरसाइज चल रहा है उसको इमीडिएटली रोका जाए। इन तीनों ही चीज पे ममता बनर्जी को निराशा हुई। क्यों निराशा हुई? क्योंकि ममता बनर्जी को तो सबसे महत्वपूर्ण बात, बेंच की तरफ से एक बार भी चीफ जस्टिस ने या जस्टिस बागची ने या जस्टिस पंचोली ने यह नहीं कहा कि ममता बनर्जी आप बोलिए। हर बार ममता बनर्जी इंटरवीन कर रही थी बीच बीच में वो आकर के, सर आई वांट टू से समथिंग। और जिस तरीके से वो प्ली कर रही थी, ममता बनर्जी दूसरे ही अंदाज में थी कि किसी तरीके से बंगाल के ऊपर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है, असम में क्यों नहीं हो रहा, तमाम तरह के पॉलिटिकल भाषण। तो सुप्रीम कोर्ट में तो पॉलिटिकल भाषण चलता नहीं है। क्या हुआ? ममता बनर्जी ये कह रही थी कि ये जो अभी जो विवेचना चल रही है, जितने वोटर्स को नोटिस भेजा गया है उसको खत्म किया जाए। जो 56 है उसके ऊपर तो बाद में हो गई बातें, लेकिन अभी जो संदिग्ध वोटर्स के ऊपर जो चल रहा है 1 करोड़ 26 लाख,
यह प्रोसेस को इमीडिएटली बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कर सकते। क्या खबर है? द सीजीआई रिमार्क्ड दैट डायरेक्टिंग द विड्रॉल ऑफ नोटिसेस एट दिस स्टेज would be impractical as the notices have already been issued. The CGI noted that the state of West Bengal had already filed a petition and was being repeated by some of the country's senior-most lawyers. He observed that an experienced legal team including Kapil Sibal, Gopal Shankar Narayan and Sham Diwan was assisting the court in this matter. आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छे अच्छे लॉयर हैं, कपिल सिब्बल है, वो कोर्ट के साथ को असिस्ट कर रहे हैं। अब क्यों आकर के ये मर्यादा के तरीके से बोला गया? आप वहां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अनसुना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि जो आप प्ली लेकर के आई, जो मेन प्ली है आपका, कि ये जो अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो उनके वकील कह रहे थे कि मात्र 4 दिन बचा हुआ है, ऐसे में कैसे होगा, अभी करोड़ों नाम का जो है विवेचना होना बाकी है, वो सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे, ये सारी बातें जो उन्होंने अब बताई, सुप्रीम कोर्ट ने बस एक सेंटेंस में खत्म कर दिया कि अभी विड्रॉ नहीं कर सकते एट दिस स्टेज। जिन लोगों के नाम संदिग्ध हैं उसको जो है वो एक बार वेरिफिकेशन उसकी जरूरी है, क्योंकि नोटिस ऑलरेडी डाल दिया गया था। एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को दे दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी वहां कर क्या रही थी? वहां अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो शायद हो या ना हो, आई डोंट नो, कि जो जमीनी हकीकत पश्चिम बंगाल की है वो भयावह है, डरावना है। कारण टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ, टीएमसी के बीएलओ के खिलाफ, टीएमसी के छुटभइये नेताओं के खिलाफ न वहां पुलिस, न कोई बीएलओ, न कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई एक्शन ले सकता है। पूरा खौफ का माहौल है। और इसलिए ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है, वो ये कि चूंकि वहां की ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन ने बाहर से लोगों को बुला लिया कि चलो ऑब्जर्वर बनके, माइक्रो ऑब्जर्वर बना करके, तो ममता बनर्जी कह रही कि इलीगल है, वही वोट को नामों को काट रहा है। तो इस पर क्या कहा कोर्ट में ममता बनर्जी ने? इन द कोर्ट ममता सेड EC deleted 58 lakh and have not scope of appeal. Even Form 6, they are only targeting Bengal. Only for Bengal they are appointed micro observers. Only for Bengal they appointed these micro observers to bulldoze the people of Bengal. My submission is the logical discrepancy case not be deleted, and as it is, it should be cleared not by micro observer. अब ये बार बेंच वालों ने वही छाप दिया जो वो बोल रही थी, टूटी फूटी अंग्रेजी ममता बनर्जी की। खैर कोई बात नहीं, मेन बात क्या है, वो ये कह रही कि भाई जो माइक्रो ऑब्जर्वर है ये इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, कहां से लाया, क्यों किया, नहीं किया। बाकायदा इसके ऊपर बोला गया कि माइक्रो ऑब्जर्वर तो बिहार में नहीं था, बंगाल में क्यों लाया गया। ये सारी चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मूट पॉइंट है कि बंगाल में ऐसा क्या है कि इलेक्शन कमीशन को बाहर से लोगों को लाया ना पड़ा। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट was not cooperating with the SIR process. Officials claimed that the state was deputing lower level staff, including class 3 officers and Anganwadi workers, who lacked the authority to verify documents, necessitating the appointment of micro observers. Solicitor General of India added that the allegation against the EC were being raised with undue hostility, reiterating that state authorities were not extending the required support to ensure the proper conduct of the revision process.
पोल पट्टी खुल गई। पोल पट्टी खुल गई। क्या आप बोल रहे हो कि जो बाहर से अधिकारियों को आप लेकर के आए हो वो इलीगल है, वो बिल्कुल गलत है, ये बंगाल के ऊपर जो है बंगालों का नाम काटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पोल खोल दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें क्लास 2 अधिकारियों की आवश्यकता थी, एसडीएम लेवल की। हमने एसआईआर के लिए जब इनसे डिमांड किया, इन्होंने क्लास 3, कोई क्लर्क, तो आंगनवाड़ी वर्कर, कोई टीचर, ये सबको भेज दिया। आप कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो ममता बनर्जी तो खेल कर रही थी। किन लोगों को भेजा गया? वो टीएमसी के हार्डकोर वर्कर्स। ये बातें कोर्ट में नहीं कही जा सकती, लेकिन somebody must inform the court कि किस तरह की गंदगी पश्चिम बंगाल के अंदर में ये ब्यूरोक्रेसी के जरिए की जा रही है। एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट कि किस तरीके से पूरे प्रशासन को हाईजैक कर लिया गया है। तो सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि ये पूरी तरीके से हॉस्टाइल है, इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रही। भाई देश में 12-12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इट इज ओनली इन वेस्ट बंगाल, और पता नहीं किसे बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए सवाल उठता है, और ऐसा लगा कि जजेस का मूड जो है वो बिल्कुल अलग था। अब हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई कहां से ये पॉइंट उठा करके लेकर के आ रहे हैं, कोर्ट के अंदर आकर के ममता बनर्जी तरह तरह की बातें कर रही है, उनके वकील भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वी आर अनअवेयर, हमें टाइम दिया जाए कि ताकि ये जो सवाल उठा रहे हैं उसकी हम जांच परख करके हम अपना जवाब दे सके। तो बताया जा रहा है कि सोमवार को फिर से सुनवाई होगी सब मामले को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर के ऊपर चल रही थी कि भाई इलीगल है, बाहर से क्यों आया, हमें टारगेट किया जा रहा है। तो हल्के से झटका दे दिया कि अगले सुनवाई में जब आइएगा आप, तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लास 2 ऑफिसर्स है जिसको आप इलेक्शन कमीशन को देंगे, आप उसकी लिस्ट लेकर के आइएगा। हल्के से झटका। तो सारा वो जो ड्रामा तमाशा के बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, अब ये फंस गई। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑफिसर्स अवेलेबल फॉर डिप्यूटेशन इन द रिवीजन एक्सरसाइज। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट इफ नेसेसरी द कोर्ट कुड कंसिडर डायरेक्टिंग that every notice be formally authorized by BLO, booth level officer, reinforcing accountability in the process। बोले आप लिस्ट ला करके दो ना, पहले आपने तो दिया नहीं, तो एसआईआर का काम रुक दिया जाए। ये तरीका है। आप ये समझिए कि इतने शातिर लोग हैं वहां बैठे हुए कि आपने BLO क्लास 2 लेवल का दिया नहीं, क्लास 3, और कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, अब उसके द्वारा कोई वोटर लिस्ट में नाम कटेगा तो बाद में फिर यही कपिल सिब्बल आते बोले कि ये तो ऑथराइज्ड ही नहीं है, ये तो ऑथराइज्ड ही नहीं है। गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काट दिया। क्लास 2 ऑफिसर होना चाहिए था। ये टीचर और ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? प्रोवाइड खुद आप कर रही हो। तो ये खेल समझना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को समझ लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, लिस्ट लेकर के आना अगली बार। अब ये बवाल मचा हुआ है। तो ममता बनर्जी दिल्ली आई थी इलेक्शन कमीशन को हरकाने। सुप्रीम कोर्ट में ये उम्मीद लेकर के वो गई थी कि एसआईआर के पूरे प्रोसेस के ऊपर ताला लग जाएगा। ऐसा लग रहा है कि टीएमसी की राजनीति के ऊपर ही ताला लगने जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।